एक्स माइनस 1/2 टू द 4 लॉग ऑफ ये, क्योंकि एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन अगर ऊपर हो तो वो नीचे वाला लॉग हो जाता है। सो लॉग ऑफ नीचे वाला क्यों हुआ लॉग, क्योंकि एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन ऊपर 2x है। तो यहाँ पर भी ये क्यों लॉग हुआ था, क्योंकि एक्स की डिफरेंशिएशन 1 ऊपर है, तो इसलिए लॉग ऑफ एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 नीचे एक्स स्क्वायर की भी डिफरेंशिएशन अगर ऊपर हो 2x है तो ये भी नीचे वाला भी लॉग में चल जाएगा। प्लस माइनस 1 to 1 1 टू द 4 लॉग ऑफ, तो नीचे वाले की डिफरेंशिएशन ऊपर है तो नीचे वाला भी लॉग में चला गया, और 1/2 लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस सी। दिस इज द सोल्यूशन। सबकी इंटीग्रेशन खत्म हो गई, और ये वो पार्शियल फ्रैक्शन की इंटीग्रेशन है, रैशनल फंक्शन की, जो हमने ढूंढनी थी। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। वी हैव इंटीग्रल ऑफ एक्स अपन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब स्क्वायर वाला पहले है तो स्क्वायर वाले के दो टुकड़े होते हैं, एक बगैर स्क्वायर के, एक स्क्वायर वाला। सो वी हैव आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स अपन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब ये हमारी रैशनल फंक्शन है, इसी को लेट करना हमने। एक्स अपन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, स्क्वायर वाले के दो टुकड़े होते हैं, एक ए के नीचे आता है बगैर स्क्वायर के, ए अपान एक्स माइनस 1, प्लस बी के नीचे आता है एक्स स्क्वायर वाला एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस ये जो तीसरा टुकड़ा इसके लिए सी, प्लस सी अपान एक्स प्लस 2। जैसे दिया है वैसे ही आप करेंगे। स्क्वायर वाले को मैंने आपको बताया खोलने का तरीका, एक बगैर एक्स के आता है, जब स्क्वायर वाला नीचे हो, एक बगैर स्क्वायर के आता है, दूसरे के नीचे स्क्वायर वाला, इसको दो टुकड़ों में ब्रेक करना होता है। एक्स माइनस पी का स्क्वायर को, पहले वाला जो वेरिएबल होगा उसके नीचे बगैर स्क्वायर के और दूसरे के नीचे स्क्वायर वाला। तो यहाँ पर भी हमने पहले वाले के नीचे एक्स माइनस 1 का स्क्वायर था, पहले वाले के नीचे बगैर स्क्वायर के एक्स माइनस 1 को लिखा, और दूसरे के नीचे एक्स माइनस 1 के स्क्वायर को लिखा, प्लस तीसरे के लिए, ये तीसरा है क्योंकि इसके लिए दो यूज़ हो गए, और एक्स प्लस 2 इसके लिए सी अपॉन एक्स प्लस 2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब और एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। अब इन तीनों का एलसीएम क्या है, ये एक्स माइनस 1 दो बारी है तो बड़े वाला लिखना होता है, तो एलसीएम में इन दोनों में से एक आएगा, वो भी बड़े वाला, तो बड़े वाला एक्स माइनस 1 का स्क्वायर है और साथ में एक्स प्लस 2, ये एलसीएम आएगा। एक्स माइनस 1 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्स माइनस 1 यहाँ पर जो है बड़ा वाला, ये दो बारी लिखा नहीं जाता, ये बड़े वाला है तो बड़े वाले का स्क्वायर और साथ में एक्स प्लस 2, ये एलसीएम आया। अब ये एक्स माइनस 1, पहले एक्स माइनस 1 को डिवाइड करेंगे, स्क्वायर है, एक एक कट जाएगा तो एक एक्स माइनस 1 इसमें बचेगा, क्योंकि एक्स माइनस 1 का स्क्वायर है। एक्स माइनस 1 के स्क्वायर को जब एक्स माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 2 है, नीचे 1 है, तो इस दो में से एक एक कट जाएगा तो एक एक्स माइनस 1 बचेगा, वो ए से मल्टीप्लाई होगा, तो ए के साथ एक एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा, साथ में ये एक्स प्लस 2 भी है, ये भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस बी के साथ एक्स माइनस 1 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बी के साथ खाली ये एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा। इसके साथ क्यों एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि ये 2 थे और वो 1 था, इसलिए एक्स माइनस 1 ए से भी मल्टीप्लाई हो गया, साथ में एक्स प्लस 2 तो होना था। अब बी के साथ क्यों नहीं मल्टीप्लाई होगा, एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1 कैंसिल हो गया, स्क्वायर वाला, तो खाली एक्स प्लस 2 रह गया, तो बी के साथ एक्स प्लस 2 कैंसिल हो गया, प्लस सी के साथ एक्स प्लस 2 कैंसिल हो गया, तो ये एक्स माइनस 1 का स्क्वायर रह गया। अब नीचे वाले एलसीएम मैंने कहा था अगर इसको भी क्रॉस करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, और एक्स प्लस 2 भी क्रॉस करें, एक्स प्लस 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे से ही कैंसिल कर दिया। ऊपर क्या रहा, एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस बी इंटू बी एक्स प्लस बी इंटू 2 हो गया 2b। नोट में भी ये क्वेश्चन ठीक कर देना, प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2x, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सी इंटू ए स्क्वायर हो गया एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए एक्स का हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू गया ए हो गया एक्स इंटू बी हो गया 1। चलो ये क्या हो गया, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खोल दिया मैंने, ए इंटू एक्स स्क्वायर 2x में से x निकालो तो x माइनस 2, सो बी एक्स प्लस 2b प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस 2x इंटू 1 हो गया माइनस 2x। अब क्या है, x इजकल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 2a प्लस बी एक्स प्लस 2b प्लस सी एक्स स्क्वायर सी इंटू 1 हो गया सी माइनस सी इंटू 2cx। तो अब ए स्क्वायर वाले अलग किए, स्क्वायर वाले तो a प्लस बी प्लस सी ये स्क्वायर वाले हैं, सॉरी स्क्वायर वाला a है और c है, सो a प्लस सी बाहर एक्स स्क्वायर, एक्स वाले a x है और b x है, और x वाला कौन सा है सी एक्स,
सो एक्स वालों में ए प्लस बी प्लस -2c और इनके बाहर एक्स, और बगैर एक्स के कौन से हैं, -2a प्लस 2b प्लस सी, इन सब का माइनस बाहर रखा, -2a सो प्लस 2b है तो बाहर अंदर माइनस होगा, तो बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2b हो गया। फिर ये क्या है, -2c है तो ये -2c है, सॉरी ये है प्लस सी है तो बाहर माइनस सी होगा, माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस सी। तो चलिए कंपेयरिंग क्वेश्चंस ऑफ एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक एक्स वाली टर्म है और एक विदाउट एक्स है। सो कंपेयरिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म्स वी गेट, तो राइट साइड में एक्स स्क्वायर वाली है लेकिन लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर वाली नहीं है, तो ए प्लस सी 0 के बराबर हो गया। अब यहाँ पर एक्स वाली टर्म है, यहाँ पर भी एक्स वाली है, तो इस ए प्लस बी प्लस -2c एक्स के साथ ए प्लस बी प्लस -2c है, यहाँ इजकल टू एक्स के साथ 1 है, तो ए प्लस बी प्लस -2c, इसका ए प्लस बी प्लस -2c जो है वो इसके एक्स का क्वेश्चन 1 है तो 1 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर -2a -2b -c ये कांस्टेंट टर्म है, लेकिन लेफ्ट साइड में कोई भी नहीं कांस्टेंट टर्म है, तो ये 0 के बराबर हो गया। अब इन तीनों में से फ्रॉम सेकंड ए इज इक्वल टू -c, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 3 इन फोर्थ वी गेट -c प्लस b -2c इज इक्वल टू 3 और -2 इंटू, अब a की वैल्यू -c डाल रहा हूँ किस में, थर्ड और फोर्थ में, तो यहाँ से a इज इक्वल टू -c की वैल्यू लेकर दोनों में डाल दी, तो वहाँ से हमें क्या मिला, b -3c आ गया, b -3c आ गया 1 और यहाँ पर आ गया 2c प्लस c हो गया 3c प्लस 2b आ गया 4। इस 3 और 4 को हम ऐड करेंगे, ये -3c और प्लस 3c कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ रह गया b प्लस 2b, कितना हो गया 3b, ये -3c और प्लस ये थर्ड और फोर्थ को ऐड करना है, -3c और प्लस 3c कैंसिल, 2b और b हो गया 3b इज इक्वल टू 1 प्लस 0 हो गया 1, 3b इज इक्वल टू 1 तो b आ गया 1/3, तो b की वैल्यू आ गई 1/3। चलिए इसी तरह आगे आल्सो फ्रॉम थर्ड a प्लस बी -2c इज इक्वल टू 1, अब a की वैल्यू है, सॉरी ये a प्लस बी माइनस, अब a किसके बराबर पुट किया था हमने शुरू में, a लिया था -c प्लस b की वैल्यू कितनी निकली 1/3 प्लस 1/3 -2c इज इक्वल टू 1, तो ये कितना हो गया, -c और -2c हो गया -3c और 1/3 जो है 1 के बाहर आ गया पास, 1 - 1/3 और -3c इज इक्वल टू 3 1 3 -1 हो गया 2/3, तो c इज इक्वल टू 3 1 3 -1 हो गया 2/3, तो c आ गया माइनस, ये 3 नीचे आ गया, ऊपर 2/3 था, ये 2 पर रहा तो -3 भी जब 3 के पास आ गया -9, तो ये हो गया 2/-1, तो c की वैल्यू होगी 2/-9। इसी तरह a किसके बराबर था, -a के, तो a हो गया, a क्या था -c, तो a क्या हो गया -2/-, c की वैल्यू डाल दी 2/-9, माइनस प्लस हो गया, तो a की वैल्यू 2/9। अब a की वैल्यू 2/9 है, b की वैल्यू 1/3 है और c की वैल्यू क्या है हमारी 2/-9, ये हम इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे, जैसे पहले किया था इक्वेशन नंबर 1 में डाल दी। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट a 2/9, b की वैल्यू 1/3 और c की -2/9। सो x मान x - 1 का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 जो शुरू में दिया था हमारा इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या डाल दी हमने 2/9, b की वैल्यू 1/3 और c की वैल्यू -2/9। सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट इंटीग्रल ऑफ x अपॉन x - 1 का स्क्वायर इंटू x प्लस 2 dx इज इक्वल टू, ये 2/9 को नीचे रख दिया और 9 को नीचे ले आए, 2/9 इंटू x - 1 प्लस वो 1/3 है तो 3 नीचे ले आए, -1/3 था ये, b की वैल्यू क्या थी हमारी b की वैल्यू 1/3 थी, नीचे ले आए, x - 1 का स्क्वायर माइनस प्लस -2 और 9 नीचे ले आए इसके पास, 9 इंटू x प्लस 2 इंटू dx। तो लेफ्ट साइड में इसकी इंटीग्रेशन और राइट साइड में इन तीनों को ब्रैकेट में डाल के साथ में dx लिख के इंटीग्रेशन आप सेपरेट करेंगे। पहला इसकी इंटीग्रेशन 2/9 लेफ्ट साइड तो रहने दो, इजिकल टू राइट साइड में इंटीग्रेट करते जाओ,
2/9 इंटीग्रल ऑफ 1/x-1 dx, ये प्लस, क्योंकि प्लस 1/3 था, b की वैल्यू 1/3 थी, तो 1/3 और 1/x-1 का स्क्वायर dx, और ये -2/9 इंटीग्रल ऑफ 1/x+2 इंटू dx। अब 2/9 x का डिफरेंशिएशन ऊपर 1 है तो ये लॉग में चला गया, तो log ऑफ x-1 प्लस माइनस माइनस नहीं, ये प्लस है, प्लस 1/3 x-1 का जब ऊपर चला जाए तो ये हो गया 1/3। इसको हम यहाँ पर भी लिख सकते थे सीधा, x-2 को ऊपर ले जाकर 1/3 नीचे आ गया, ये आ गया x-1 का पावर -1/2, तो नीचे कुछ नहीं है अब इसके, नीचे ऊपर चला गया तो -2 हो गया, सॉरी। नीचे पावर 2 था, ऊपर जाके -2 हो गया, तो 1/, इसका इंटीग्रल क्या बना, इंटीग्रेशन कैसे होती है, जो पावर होता है उसमें एक ऐड करते हैं और नीचे भी वही, ऊपर आ गया x-1 का पावर 2 -2 + 1, क्योंकि 2 से ऊपर जाके -2 हो गया, -2 + 1 नीचे भी -2 वो उसी की इंटीग्रेशन नीचे आती है, इसका भी इंटीग्रल खत्म हो गया, तो -2/9 x की डिफरेंशिएशन क्या है ऊपर 1, तो ये भी x+2 भी लॉग में आ गया, log ऑफ x+2, तो 2/9 log ऑफ x-1 प्लस 1/3, -2 में से 1 निकालो तो -1, -2 में से 1 निकालो तो -1, जो -2 + 1 नीचे भी -2 + 1 करना होता है। ये क्या था हमारा, नीचे ऊपर के x-1 का पावर -2। चलिए जी, ये अगर -2/9 log ऑफ x+2, अगर 2/9 log ऑफ x-1 प्लस -2 में से -1 प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया माइनस, प्लस हो गया, -1 इंटू प्लस हो गया -1/3, साथ में ये x-1 का पावर -1 था, ये नीचे आके 1/x-1 हो गया, जब ये नीचे आ गया तो -1 नीचे आके +1 हो गया, -2/9 log ऑफ x+2 प्लस c, दिस इज द सोल्यूशन। तो इसी तरीके से जो मैंने आपको पास्ट रैशनल फंक्शंस की रिडक्शन बताई, कैसे रिड्यूस करना है, हर एक चारों तरीके के मैंने जो टेबल में टेक्निक्स बताई थी, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन होंगे। तो आपने सबसे पहले रैशनल फंक्शन को लेट करके ब्रेकअप करना है, और ब्रेकअप करने के बाद ABC की वैल्यू ढूंढनी है, जो कुछ भी होंगे उसके बाद उनको दोनों साथ इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करके आपने इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। कल हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को शुरू करेंगे, तो टिल देन गुड बाय।